नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र की गांव लालूपुर की। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप ही बयां करती हैं कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे फसल पककर तैयार है, लेकिन जिनकी ये फसल है उनके पास अभी किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आता। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हाथ लगाने से ही जो गेहूं के दाने हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं। हालात आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है इस फसल की कटाई नहीं हुई है और करीब करीब जो है 3200 एकड़ बताए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन अधिकारी किसी भी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है, नंबर नहीं लगा। आखिरकार ये किसान जाए तो कहाँ जाए। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में किस तरीके से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई चिंगारी गिर सकती है, आग की चिंगारी गिर सकती है, बरसात आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं। किसानों का सोना आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से खतरे में पड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर अगर ये किसान अपनी गेहूं को काटते हैं तो साहब गेहूं को रखे कहाँ पर। आपको ये घर दिखाना चाहूँगा, ये जहां पर किसान रहता है। इस वीडियो को दोस्तों आप साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल के समीप जो घरोंडा हलका है उस लालूपुर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये मैं उस किसान का घर दिखा रहा हूं जहां पर भंडारण की स्थिति देखने को नहीं मिलती। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर किसान अपनी फसल को काटता है तो भाई साहब रखेगा कहाँ पर। ये सबसे बड़ा विषय है। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी दिनों से आपका जो है फ़ोन आ रहा था, अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी 1 महीने गया चक्कर काट दो। ये 32 एकड़ का मामला पड़ा 5 गांव का, कालरम, रहीमपुरा, भरतपुर, लालूपुर और अमृतपुर कला का। डीसी साहब के पास भी गए, डीआरओ साहब के पास भी गए, तहसीलदार घरोंडा के पास भी गए। भाई फसल पककर तैयार हो चुकी है, इसका पंजीकरण कीजिए। पंजीकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वह बोलते हैं जो 95 में चकबंदी हुई नई ज़मीन, जो किसानों का मान लो मेरी 25 एकड़ ज़मीन है और जो 95 में चकबंदी हुई उसमें मेरे को 4 किले दे रखे। वो बोलते हैं भाई सिर्फ 4 किले का ही पंजीकरण होगा, भाई बाकी कहाँ जाएंगे। वो कहते हैं हमको इसका कोई मतलब नहीं। तो किसान बहुत परेशान करा क्या, बहुत दुखी करा क्या। बस धक्के खा रहे किसानों की, कोई सुनवाई ना। सीएम साहब भी थोड़ी ध्यान दे रहे और डीसी करनाल तो बिल्कुल निश्चित है उस डीसी करनाल बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछली बार भी हमने डीसी करनाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था, नारेबाजी करी। ना कोई अधिकारी बदलते, पटवारी एसीओ कानून को 20-20 साल तक जमे बैठे, उनको नहीं बदलते। हमारी मांग हो भाई उनको बदलो। ईमानदार यहाँ पटवारी एसी और कैरवाली में लगाए और ईमानदारी तो अपना काम करो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरे रिकॉर्ड में कटिंग साबित होगी। बो माफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए जिन्होंने बो माफियों के लोग मिलकर इस चकबंदी को गलत किया है। पूरा रिकॉर्ड पटाब आनन बानन गलत सारा सिस्टम करा क्या, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो अधिकारियों से बात हुई थी आपकी? डीआरओ साहब के पास कई बार गए, घरोंडा तहसीलदार साहब के पास गए। वो कहते हैं भाई पटवारी के पास जाओ, पटवारी कहता है कि बड़े अधिकारियों के पास जाओ, लेकिन कोई सुझाव नहीं देता, कोई न्याय नहीं करता। अरे जब 1938 में ज़मीन खरीदी, अब तक डेरे हैं, कुएं हैं, कनेक्शन है, बिल भर रहे। पहले भी फसल बिकती थी, अब क्यों नहीं बिकती फसल। और जब सारा दूध का दूध पानी का पानी रिपोर्ट में लिख दिया भी अगर सरकार चाहे तो तकसीम को रद्द कर सकती है, सरकार क्यों नहीं इसकी तकसीम रद्द कर दी। अभी रिमांड किया डीआरओ ने केस, उसमें लिख दिया भाई ब्लॉक वाइज रकबा दिया जाए किसानों को, ब्लॉक वाइज रकबा दो। ये मेरी एक पट्टी ए में लगा दी, पिछली पट्टी सी में लगा दी। ये सब वो माफियों ने कब्जे करा के वो माफियों के बाग लगे हैं। वो माफियों ने पूरा दबदबा, सब वो माफियों की चाल है। पटवारी एसीओ अधिकारी हैं वो माफी के साथ मिले हुए हैं। तो मतलब साफ साफ कहें कि अगर जमीन 2020 की अगर हम बात करें तो अगर तब फसल बिक सकती थी तो अब क्या दिक्कत आ रही है। इस विषय में आपकी डीसी साहब से बात हुई? डीसी साहब से कई बार मिल लिया, लिखित में भी दे लिया, लेकिन
कहते हैं भी होगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कल हमने अल्टीमेटम दे रखा, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर कोई समाधान नहीं होता, हम डीसी के कार्यालय में ही 50-60 ट्राली, जितने भी किसान जो आसपास के किसान हैं, सारी ट्रालियाँ डीसी ऑफिस में डालेंगे। जो भी होगा देखी जाएगी, और किसी भी कीमत को हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई घटना घटेगी, हम अपने गेहूं के बीच में ही अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी बार बार मांग है, देखो सामने ट्रांसफार्मर खड़ा, पास में गेहूं खड़ी, बिजली की तारें बीच में है, 150 परिवार खड़ी, 150 कहीं डेरे हैं, 5-6 डेरे हैं। अगर कोई घटना घट गई, जिम्मेवार डीसी करनाल, पटवारी, एसी और तहसीलदार गोरंडा होंगे। क्योंकि अधिकारियों को भी समझना चाहिए 3200 एकड़ जो है ज़मीन बताई जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का जब मैसेज नहीं मिलता है तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दिन रात किसान एक ही बात को लेकर बैठे हुए हैं कि आखिरकार हम फसल कहाँ लेकर जाएं। अगर किसान कटाई करता है तो क्योंकि भंडारण की स्थिति इनके पास देखी नहीं जाती, जहाँ पर किसान रह रहा है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भंडारण, कोई जगह नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इस मकान में क्या किसान भंडारण कर सकता है? नहीं कर सकता। साहब, अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है गंभीरता से इस मामले को उठाना चाहिए। गंभीरता से किसानों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो है आज यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। लेकिन इन किसानों का कहना है कि साहब कई बार जो है अधिकारियों से बात कर चुकी हैं, लेकिन निष्कर्ष अगर निकला तो जीरो। आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है, बरसात आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं। आखिरकार किसान क्या करे? अभी मौसम 2-3 दिन खराब दिखा रहा है। अभी कल 2-3 दिन बारिश है, मौसम खराब होगा। और रात भी अभी ट्रांसफार्मर में यहाँ चिंगारी उठ गई थी। ये तो यहाँ रहते हैं, बिना लाइन लून काट दी, रात भी बच गई। पूरा खतरा है, पूरा खतरा। बड़ी लाइन है, ट्रांसफार्मर है, और भी कोई आगजनी करते ही लिकट जाए। बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं यहाँ डेरे पे, तो कौन जिम्मेवार होगा? इतनी दूर तक फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, एकदम भाई उड़का मक्खी की तरह उड़का यहाँ आग बुझा देगी। अगर कोई आगजनी होती है तो इन लालूपुरा से लेकर कारवाड़ी, अमृतपुर कला, अमृतपुर खुर्द और कालरम तक इसकी आग जाएगी। इसको बुझाने वाला कोई नहीं पावेगा, और ये बहुत बड़ी घटना होगी। और जो यहाँ डीसी है या तहसीलदार है, डीआरओ है या सीएम साहब है या विधायक जी हैं, वो आवेंगे सिर्फ बैठने के लिए, दिलासा देने के लिए, किसानों को टोफियाँ बांटने के लिए, ना कोई मुआवजा देगा। किसान भूखे मरेंगे। मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, इस विषय में जागिए और इस मसले को निपटाइए। जो हमारा का है हमें दीजिए, और जो दूसरे गांव के किसान है, कारवाड़ी, अमृतपुर कला, खुर्द के, उनका को न दो। हम किसी का नहीं छीनना चाहते, लेकिन जो हमारी खरीदी हुई ज़मीन है वो वापस दिलाई जाए। सीएम साहब, बार बार आप तक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ का प्रार्थना है। हमारी 1938 की जो खरीद है, हमारे कागज़ देखो, बिल देखो, सारी रिपोर्ट देखो। अगर हम झूठे हैं, तुम्हारे को बिल्कुल जवाब दिया जाए, भाई तुम झूठे हो, हम आज ही अपना सारा सामान उठाकर कहीं और चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो एक फसल कब तक कट जानी चाहिए थी? ये फसल आज से करीब 10 दिन पहले तक, जो 1 तारीख तक बोली शुरू हुई नहीं, करीब 10 तारीख तक मेरी फसल कट जानी चाहिए थी। आज 14 तारीख होगी, लेकिन धक्के खा रहे, कोई सुनवाई नहीं। पटवारी, तहसीलदार, किसी से बात हुई हो? कल बात हुई थी पटवारी से, परसों भी बात हुई। पटवारी ने लिख कर भी दिया, नंबर, कागज, एप्लीकेशन दी, पटवारी ने लिखा है। तो पटवारी बोलिए अभी अगले दिन गोरंडा मिलेंगे, और गोरंडा एक लड़का बैठा दिया कारवाड़ी रकबे के लिए, वो तुम्हारी सुनवाई करेगा। तो पटवारी तो मैंने फ़ोन करे, नरेंद्र राणा जी हैं, वो बोले प्रदीप वो पोर्टल में थारी चढ़ नहीं रही, कंप्यूटर नंबर नहीं उठा रहा, और वो मामला कैंसिल हो गया। और डी साहब वो सीएम से बात करेंगे, कोई निष्कर्ष निकलेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा। तो कल भी पटवारी था, मेरी शाम को बात हुई, मगर राणा जी क्या रहा? बोले अभी कुछ नहीं भाई, 2 दिन लगेंगे। अरे 2 दिन किसका? पूरी रात नींद नहीं आती, पूरा दिन ही सो पाते, पहरा देना पड़ रहा। रातों में किसान अपनी फसलों का पहरा देते हैं। पूरी ट्रैफिक चलती है यूपी में, लालूपुरा साइड सड़क चलती है, चरौड़ी सड़क है। अगर कोई घटना, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई तिल्ली फेंक गया, क्या होगा? कौन जिम्मेवार होगा इसका? पटवारी अपने घर से देगा या डीसी मुआवजा अपने घर से देगा? कोई सुनने वाला नहीं है। ये चाहते हैं किसान यहाँ जलकर मरे, इनकी फसल फूकें। ये तो बाट देख रहे, सिर्फ इस चीज़ के इंतजार करते हैं बड़े अधिकारी, वे कब घटना घटे और उनके बीच में जाएंगे, दिलासा देंगे, मिठी बात करेंगे, किसानों को बका देंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। तो कौन से 5 गांव हैं ये कालरम, रईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा और अमृतपुर कला। ये किसान हैं, इनके सैकड़ों ये तो हैं ज़मीन खरीदने वाले, और जो बेचने वाले हैं ये पास के गांव पड़ते हैं, कारवाड़ी, अमृतपुर कला और अमृतपुर खुर्द। बेईमान लोग, भूमाफिया लोग, उन्होंने घोटाला कर रखा, उन्होंने अधिकारी खरीद रखे, उन्हीं की चलती है, सरकार भी उन्हीं की मानती है। कहते हैं नहीं सरकार, वो जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसको न्याय मिलेगा, लेकिन ये गलत है।
पंक्ति में सबसे पीछे किसान खड़े हैं, प्रदीप कालरम खड़ा है, बाकी किसान खड़े हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। न्याय उसी को मिलता जो पंक्ति में सबसे आगे है, अमीर है, पैसे वालों को न्याय मिलता है इस सरकार में। ये हमने अच्छी तरह देख लिया। सीएम साहब से बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी, भाई ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, वह किसानों की सुनाई करेंगे, किसानों को न्याय देंगे और खरीदो ज़मीन हमको वापस मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमारी ज़मीन नहीं है क्यों कनेक्शन दिए, आए महीना बिल भरते हैं क्यों बिल लेते हो। हमारे डेरे देखो कितने परिवार यहाँ बसे हुए हैं, लाखों किसान उजड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे किसान अगर या कोई घटना घटेगी। अगर इनकी ज़मीन नहीं रहने की, देखो आप दिखाओ, मैं चाहता हूँ सारे डेरे दिखाओ, कहाँ जाएंगे किसान। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे भाई हमारी खरीदी हुई ज़मीन वापस दी जाए, हमको न्याय दिया जाए। कोर्टों ने लूट लिए, कोर्टों के चक्कर काट काट कर हम थक चुके हैं। कभी घरोंडा केस रिमांड, कभी करनाल केस रिमांड, कभी डीसी का, कभी कमिश्नर रोहतक का। बिल्कुल ही मलियामेट इन अधिकारियों ने उठा दिया। चलिए, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हरियाणा के करनाल ज़िले के गांव लालूपुर की, और ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र लगता है करनाल, और करनाल के जो लोग हैं, जो खासतौर से जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 3200 एकड़ बताए जा रहे हैं, जिसकी कटाई का मैसेज, कटाई की अगर हम बात करें तो कटाई अभी तक हो ही नहीं है। किसी प्रकार का जो मैसेज है वो इनको मिला नहीं है। आखिरकार किसान जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्टोरेज नहीं है। अगर जो किसान है, अगर किसान अपने खेतों में कटाई करता है तो साहब स्टोरेज भी कहीं ना कहीं उसको बनानी पड़ेगी, ताकि गेहूं ख़राब ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है इन दिनों में जो खबरें मिलती हैं कि आप जो फसलें हैं चिंगारी की चपेट में आ जाती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, और कहीं ना कहीं जब भारी बरसात होती है तो तब भी गेहूं का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं सामने आता है। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं कितना पुराना ये मामला है और कब तक आप इसी संघर्ष में जारी हैं? मामला तो जी बहुत पुराना हो गया है। ये तो 1998 से चला हुआ है और अब तक इसका कोई हल नहीं निकला। ना तो हुड्डा सरकार में निकला और ना खट्टर सरकार में कोई इसका हल हुआ है। और अब तो आगे ऐसा पेच फंसा दिया है कि हमारी फसल भी बिकने के लिए नहीं तैयार है। इसका नंबर ही नहीं उठाता कंप्यूटर। इसको दिखाते हैं कि भाई ये कृषि योग्य भूमि है ही नहीं है, पटवारी इस पर लिखता ही नहीं है। जबकि ये मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, उसने भी फ़ोन पे बोल दिया है कि भाई तू इसमें ये लिख दे एक लाइन, भाई हाँ ये कृषि योग्य ज़मीन है तो इनकी फसल बिक जाएगी। पटवारी लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रखा है। इन किसानों का बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए खड़े हैं। तो अब आपको कितना समय दिया है? हमने तो आज कल 24 घंटे का समय दिया था। भाई 24 घंटे के अंदर हमारा कोई हल हो जाए, नहीं तो कल के बाद भी ना हुआ तो फिर नहीं तो फिर ये गेहूं कटाई चालू कर रखी है। जितनी ट्राली भरेंगे कल डीसी दरबार में लेके रख देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? डीसी साहब से बात हुई? डीसी साहब से बात हुई? नहीं, बात हुई नहीं। बात क्या करनी थी फिर उसको? जब मंडी में घुसने नहीं देंगे तो लेके कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतना साधन ही नहीं, हम घर में रख ले इसको। हमारे बच्चे सोने की जगह मुश्किल से आग लग गई तो हमारे बच्चे जल के मरेंगे बीच में। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ तो ये खेतों में जो रखे हैं ना, कम से कम 200-300 परिवार यहाँ खेतों में बैठे हैं बीच में, और वैसे तो हजारों परिवार हैं। तो रात को भी रखवाली करते हो? रात को रखवाली करनी पड़ती है। रात को जाग के रहते हैं। अभी कभी कोई ला ना जाए आग, इसमें कोई बीड़ी सिगरेट फाँक दे, कोई ऐसी बात हो जाए। रात में पूरी रात जाग के पहरा देते हैं। 4-4 बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, रात में चिंता रहती है भाई हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे लेके भागेंगे इनको यहाँ से, कोई ऐसी घटना होगी तो। इसमें तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल में जान फंसी है इन लोगों की। पैसा हाथ में नहीं है, सोना पककर तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से फिलहाल जो सोना है वो पककर तैयार हो चुका है। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोना पककर तैयार हो चुका है लेकिन अभी कटाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहिए? तो ये तो जी लास्ट ईयर भी इनका पोर्टल था जी, पोर्टल में सभी की रजिस्ट्रेशन हुई थी। अब उससे लास्ट ईयर में भी रजिस्ट्रेशन हुई थी। अब ऐसी क्या आफत आ गई कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये सारी जो गोलमाल है, ये जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया, ये पटवारी का ही रोल है इसमें मेन। वही गलत गाइड करता है हर किसी को। जितने भी जाते हैं, ये बोले वाले जिम्मेदार है, ये बेचारे जाते हैं जैसे वो बोलता है वैसे ये कर लेते हैं। ये बेसिक मेरे तो पटवारी की सारी प्रॉब्लम है। सेम मैं भी सेक्रेटरी से मिला था, सेक्रेटरी के साथ मेरी बैठ के भी बात हुई थी। उन्हें पटवारी से भी उन्होंने बात करी थी कि आप सिर्फ एक कृषि योग्य भूमि इसको कर दो, ऑटोमेटिक सारों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और आपके सामने ही आप देख लो ये कृषि योग्य भूमि है कि नहीं है। आप खुद ही यहाँ मौके पे हो।
ये बेसिक आपके पास यही है जी। 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। हाँ जी, 3 लोगों के खिलाफ। सब एक्चुअली क्या है, ये सभी लोग गरीब, कोई 2 किले का, कोई 4 किले का, कोई 8 किले का जिम्मेदार है। और इन्होंने 1935 की खरीद की हुई है। और जो नए नए आए हैं वहाँ यहाँ प्लाट बन चुके हैं 80। जो नहीं, आप अगर देखोगे, चकबंदी चेक करोगे, लोगों किसी का 50 किले का प्लाट है, किसी का 70 किले का प्लाट है। ये गरीब आदमी में इनमें तो कोई भी नहीं है। मतलब कि टोटली डीसी गणेशन थे जी एक, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करी थी। उनकी रिपोर्ट भी इन लोगों के पास है, आपको दे भी देंगे। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इस पर घपला हुआ है, ओवर राइटिंग हुई है, पैसा का खुला लेन देन हुआ है। और ये प्रूफ भी हुआ है, जो भी यहाँ पटवारी नंगा आता था वो करनाल में उसकी कोठियाँ भी बनती थी, उसका अपने बिजनेस भी बन गए हैं, सारे सेटअप है, ये सब कुछ है। चलिए, अब की स्थिति की अगर हम बात करें तो बात हुई अधिकारियों से, कब जो है कोई मैसेज आने की कोई संभावना? कल तो कभी आती नहीं किसी की। कल, आज भी सुबह मेरी पटवारी से बात हुई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हैंड्स अप है। मैंने बोला आप कृषि योग्य भूमि को पोर्टल में वो कर दो, कृषि योग्य भूमि कर दो। बोला मैं नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि सोना तो बारूद के रूप में ये बारूद के रूप में जी, कल सुबह ये जाएंगी, 30-40 ट्राली जाएंगी और डीसी के बार में ही ये लोग अपनी, क्योंकि मंडी में तो एंट्री होनी नहीं इनकी, मंडी में तो इनको ना रजिस्ट्रेशन है नहीं, उन्होंने एंटर करने नहीं देना। ये अब क्या करेंगे, ये डीसी के ऑफिस के बाहर ही जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे दे, 5 गांव के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फसल को काटकर करनाल जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। दोबारा से आपको जो है खेतों के हम हालात आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ये बारूद जो है बिखरा हुआ है, क्योंकि चिंगारी जैसे ही पड़ेगी तो भाई साहब संभाला नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ में लेता हूँ और हाथ में लेते ही ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से भुरकर जो दाने हैं वो मेरे हाथ में आ चुके हैं। आखिरकार सरकार इस ओर संज्ञान कब लेगी? वहीं दूसरी ओर किसान इस वक्त यही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल वो डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। करीब 40 से 50 ट्रॉलियां जो हैं डीसी कार्यालय के सामने लाई जाएंगी ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।